हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस जिससे हिंदी में कहते हैं हम बैच। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि वॉइस होता क्या है, वॉइस किसे कहते हैं। तो वॉइस वह वर्ब का या क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें कर्ता प्रमुख है या कर्ता गौण है। कहने का मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी प्रधानता है या वह छुपा हुआ है। तो वॉइस में देखेंगे हम, वॉइस दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस। जो ये एक्टिव होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इस वाक्य में बताया जाता है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा। जिसका हमें रूपांतरण करना होता है वो होता है पैसिव। और पैसिव का हिंदी अर्थ होता है कर्म प्रधान या कर्म वाच्य। इसमें हमें बताया जाता है कि कर्ता द्वारा कार्य किया नहीं जा रहा है बल्कि कराया जा रहा है, तो उन्हें कहते हैं हम पैसिव। एक्टिव का मतलब इसमें कर्ता प्रधान होता है, या ये कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा स्वयं के द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कर्ता द्वारा स्वयं कार्य नहीं कर करके या कर्ता पर उस कार्य का प्रभाव न पड़ करके उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो देखते हैं हम जो वॉइस होते हैं एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। इसके हमें साधारण तौर पर 3 नियम पढ़ने होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। इसको हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कि एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंस का बनाया जा सकता है जिन सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंस का बनाया जा सकता है जिनमें हमें क्या दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों का हम पैसिव नहीं बना सकते। उसके बाद में हमें देखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में देखना है हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि हम जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या जोड़ देना है, वाई। सॉरी, ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले हमें वाई जोड़ देना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पर वाई जोड़कर क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हमेशा हमें पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है जब हम उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय लिखने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो जैसे साधारण तौर पर समझते हैं हम, एक्टिव वॉइस, इसका फॉर्मूला होगा हमारे लिए सब्जेक्ट एच वी एम बी ऑब्जेक्ट एम पी टी। अब हमें जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे हमें यहाँ लाना है। उसके बाद में एच वी का यूज करना है। जो एम बी है इसका हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है।
पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बी थर्ड के बाद हमें बाई जोड़ देना है और इस सब्जेक्ट को ले जाकर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। उसके बाद में शेष एम पी टी यही लिख देना है। एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट एच वी एम बी ऑब्जेक्ट एम पी टी में आएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, इसका रूपांतरण कर देना है हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बी थर्ड के बाद हमें बाई जोड़ देना है, बाई के बाद इस सब्जेक्ट को ले जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख देना है। उसके बाद में एमपीटी लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया राम किल्ड रावण, ये हमारा हो गया एबी। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो कैसे बनेगा, इसका रावण ऑब्जेक्ट है तो रावण को यहाँ लिख देंगे हम रावण। उसके बाद में हमें लिख देनी है हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में, उसको भाज वर्ब में चेंज कर देंगे। फिर लिख देंगे यहाँ हम थर्ड फॉर्म किल्ड। उसके बाद में फॉर्मूले के अनुरूप बी थर्ड के बाद बाई जोड़ देना है और बाई जोड़ने के बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आना है। तो हमने लिख दिया यहाँ राम। राम किल्ड रावण, इसका पैसे बन गया रावण वाज किल्ड बाय राम। इस प्रकार से हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। आगे की आने वाली क्लास में हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, कहने का मतलब सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को कैसे सब्जेक्ट में बदलना है, और टेंस संबंधित परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे।